क्या हो गया इस लड़के को? क्या हुआ? नाश्ता भिजवाया था, वो तो शुक्र है ट्रॉली वापस ले आई, ये तो चीजें फेंकने लगा था। मैं जस्ट फिक्स हिम अप। सलार, सलार, चिल्लाएं मत, यहीं हूं मैं, और फिलहाल मेरा भागने का कोई इरादा नहीं है। सलार, ये क्या है? क्या मतलब क्या है? मैंने इतने दिल से नाश्ता बनवा के तुम्हारे पास भेजा था। तो मैंने कहा था आपको बनवाने को। what are you doing? Is this a way to talk to your mother? What do you want, सलार? मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना करें। तो नाश्ते से तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है? आपको मुझे ट्रेस नहीं करवाना चाहिए था डैड। क्या करें, माँ बाप हैं तुम्हारे, यूं आजाद बेलगाम तो नहीं छोड़ सकते तुम्हें। तो क्या करेंगे, बांध कर रखेंगे मुझे? तुम्हें साथ रखने के लिए अगर ऐसा भी करना पड़ा तो करेंगे हम। पेरेंट्स की पावर को कभी चैलेंज ना करना। कहीं भी जाकर छुप जाओगे तो क्या होगा, हम ढूंढ लेंगे। हाँ, कैसे? अपने उस पालतू हमदानी से मेरी जासूसी करवा के? सलार, Let me make one thing clear. आप लोग मेरी जासूसी कर सकते हैं, मुझे ट्रेस करवा कर वापस इस घर में बुला सकते हैं, लेकिन मुझे अपने साथ कैद नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए हमारी मोहब्बत, हमारी तवज्जो जो है वो कैद है। मुझे ये तवज्जो और मोहब्बत बचपन में चाहिए थी, जब आपकी प्रायोरिटीज कुछ और थी डैड, लेकिन अब मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। ओके, अब आप हमें ये बता दीजिए कि अब आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं और आप चाहते क्या हैं? बताया तो था, मुझे स्पेस चाहिए, सिर्फ स्पेस। क्या दे सकते हैं आप? फॉर गॉड सेक, एक बार क्या हम अपने तमाम डिफरेंसेस भुलाने की कोशिश कर सकते हैं? पहले आप लोग अपने डिफरेंसेस तो कम कर लें। किरण मेरी इकलौती बेटी है, जो कुछ भी है ना, ये मकान, दुकान, गाड़ियां, सब कुछ मेरी बच्ची का है। और माशाल्लाह बहुत ही बाशऊर और बातमीज बच्ची है। माशाल्लाह माशाल्लाह से। बेटा जरा खड़े होके तो दिखाओ। अरे हमारा भांजा तो बड़ा ही कदावर है, और ये तो नाटी है। बाल भी परकट है। बालों की तो परवाह ना करे, असली तिलों का मैंने तेल पीस पीस के बनाया है। आप देखिएगा, 1 महीने में इसके बाल घुटनों जितने लंबे हो जाएंगे। और कद का क्या होगा? तो फिर जूते वाले तो बहन अपनी दुकानें ही बंद कर दे। ये ऊंची एड़ियां किस दिन के लिए बनाई है, बस पहनो और लंबे हो गए। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है? ये मेरे देवर की बेटी है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सितारा है, सितारा जहां। वाह भाई, आपका नाम तो बड़ा रोशनी से भरपूर है। आपको पता है जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरी अम्मी सितारा, वो करियाने वाला आया था, वो बिल में गड़बड़ कर देगा, जाके देख लो जरा सामान। अरे बहन रुक जाइए ना, बताने तो दीजिए। हाँ बेटा बताओ, क्या बता रही थी तुम जब तुम पैदा हुई थी? तो मैं आपको बता रही थी कि जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरी अम्मी बताती हैं कि मेरी आंखें ना बिल्कुल सितारे की तरह चमकती थी। तो मेरी चमकती आंखों को देख के मेरे अब्बू जी ने मेरा नाम सितारा जहां रख दी। और आपको पता है मेरी अम्मी तो मुझे सूरज की तरह रोशन पहचाने वाली कहती थी कि मेरी अम्मी की मर्जी चलती ना तो आज तो मेरा नाम सूरज जहां होता। कितना फनी लगता ना। आप ताई से पूछें, ताई हमारे खानदान में जितनी भी लड़कियां किसी के भी नाम के साथ जहां लगता है? नहीं ना, सिर्फ मेरे नाम के साथ सितारा जहां लगता है, बाकी सबके नाम के साथ तो सिद्दीकी लगता है। सितारा देखो, बाहर बेल बजी है, कोई आया है। सॉरी ताई, वो बातों के चक्कर में मुझे बेल की आवाज ही नहीं आई, मैं देख कर आती हूँ। बेल की आवाज तो हमें भी नहीं आई। वो कोई बजाने वाला होगा ना, मेरे कान बड़े तेज है, खटके से भी पता चल जाता है। कबाब लेना आप? जी जी।
सर पकड़ के बैठने से क्या फायदा? ठीक है। यू वांट टू ब्लेम मी? ब्लेम कीजिए। मैं आपको ब्लेम करती हूँ? कल मैंने आपको कितने फोन किए, आपने एक भी रिसीव नहीं किया। भाई पैसे तो मैंने आपको ट्रांसफर कर दिए थे आपके अकाउंट में। रियली ताहिर, मैं पैसों के लिए फोन करती हूँ आपको? कोई और भी जरूरी बात हो सकती है ना हम दोनों के दरमियान। जी हाँ, बहुत सारी जरूरी बातें हो सकती हैं, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इनॉग्रेशन पर मेरे साथ चलिए। आपको नहीं पता कि वो इनॉग्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, लेकिन उस वक्त तुम्हें कुत्ते नहलवाने की पड़ी थी। जुनेद, आपको तो सलार का प्रोग्राम पता था ना, तो आप डैडी को इन्फॉर्म कर देते ताकि ये कोई अपनी और कमिटमेंट ना रखते। जुनेद को ब्लेम करना बंद करके अपनी और अपने बेटे की गलती क्यों नहीं मान लेती आप? ऑफ कोर्स, वो तो आपके दामाद हैं, गलती तो कर ही नहीं सकते, इज परफेक्ट। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा सालार भी उतना ही परफेक्ट हो जितना जुनेद है। डैड, सलार बिल्कुल परफेक्ट है। बस थोड़ा सा जिद्दी हो गया है। जिद्दी वो बचपन से था, तुम्हारी शादी के बाद वो बागी हो गया स्वभाव। और मुझे डर है कि ये बगावत उसे हमसे, इस घर से बिल्कुल अलग कर देगी। आप लोग उसे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों नहीं देते जो उसे घर से बांध दें? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तब दूं ना कि वो दफ्तर आए। उसने आज तक दफ्तर की शक्ल ही नहीं देखी। 1 मिनट के अंदर गायब होता है और किसी और शहर में बैठा होता है। डैड, जिम्मेदारियां सिर्फ ऑफिस की नहीं होती। अच्छा, तो फिर कौन सी जिम्मेदारी डालूं, तुम ही बता दो मुझे। शादी कर दें उसकी। शादी? जी, हर मसले का हल उसे इस घर से फरार लगता है, क्योंकि उसकी इस घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और शायद दिलचस्पी भी नहीं। हाँ, ये तो सही कह रहे हो। गुड आइडिया जुनेद। बीवी घर पे होगी तो वो उसे छोड़ के कहाँ जाएगा? लेकिन हम सलार के मुकाबले की लड़की लाएंगे कहाँ से? हाँ, ये है। सुबह हो गई? जी बेगम साहिबा, बहुत सुबह हो गई। Hi, good morning. Morning. How are you, sweetie, now? Better? बेटा, अब तो सर में दर्द नहीं है। कहा था ना, रात देर तक मत जागा करो, जल्दी सो जाया करो। बच्चे कब किसी की सुनते हैं। अच्छा, तुम लोग जाने का डिसाइड कर लो, मैं ऑफिस की तैयारी करूं, मुझे देर हो रही। ओके, बाय। कहाँ जाना है? भाई, सालार सिकंदर की तरफ से जो है वो बर्थडे इनविटेशन आया है। 26th बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। लड़कों की 26th बर्थडे कौन सेलिब्रेट करता है? ऑब्वियसली, जिनके पास कोई काम नहीं होता। ये वही सलार है ना जिसने गाड़ी रिवर्स करते हुए शिराजी का कुत्ता मारा था। मामा, it was an accident. हाँ, लेकिन गायब ऐसे हुआ था जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा जुर्म कर दिया। Anyways, मैं बर्थडे पे क्या पहनूं? तुम्हारे पास कोई कमी है क्या? कितने सारे ड्रेसेस हैं, कोई भी एक ड्रेस निकाल के पहन लो। कमी तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ स्पेशल पहनना चाहती हूँ। एंड व्हाई सो स्पेशल? क्योंकि मुझे स्पेशल लगना है। Anyways, आप मीटिंग पर जा रही है ना, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं बस रेडी होकर आती हूँ। कुछ तो फिक्र कर लो।
अरे कुछ फिक्र कर लो किरण, अपने लिए नहीं तो हमारे लिए ही कर लो। आप कर तो रही हैं, मैं क्या करूं? जो कोई तुम्हें पसंद करने आता है तुम्हारी जगह सितारा को पसंद करके चला जाता है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ तो मैं सितारा की तरह थोड़ी हूँ जो अपनी तारीफें कर करके खुद को पसंद करवाऊं। और दुनिया तो अंधी है, उसे तो कुछ दिखता ही नहीं है। उसने कहा कि मैं बड़ी अच्छी हूँ और लोगों ने यकीन कर लिया कि पटर पटर बोलने से कुछ नहीं होता। समझी तुम? लोगों की अपनी भी आंखें होती हैं, कोई अदा होती है किसी का दिल रिझाने वाली, लेकिन तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तो ठीक है ना, आप उस सितारा की शादी कर दें, मैंने रोका है क्या? खैर उसका तो मैंने साफ मना कर दिया कि उसका तो रिश्ता तय हुआ है अभी। उन्हें तो कह दिया आपने, लेकिन सितारा से कुछ क्यों नहीं कहती? वो जो उनके सामने इतना चहक रही थी। हाँ तो वो तो सारा वक्त ही चहकती रहती है, अब क्या करूं, उसका सर फोड़ दूं मैं? इसी को अदा कहते हैं जो तुम्हें नहीं आती, तुम में इसकी कमी और उसमें ज्यादती। तो पूछे ना उससे जाकर, ऐसी कौन सी खुशियां हैं उसकी जो खत्म ही नहीं होती? हाँ खैर भैया ये तो है, पता नहीं कौन सी खुशियां जो खत्म नहीं होती। अब देखो बरी का सामान लेने गई है और ऐसे मटक मटक कर गई है जैसे कि उसे नहीं इसे बरतना है। वो खुद नहीं गई है, आपने उसे बहाने से भेजा है। ना खुद कुछ कहती हैं ना मुझे कहने देती हैं। अरे वो तो मैं इसलिए करती हूँ कि मैं उसे एक कहूंगी और तुम्हारे अब्बू मुझे 10 सुनाएंगे, 10। समझी? इससे बेहतर है कि तुम पैसे पकड़ो, जाओ शक्ल गुम करो अपनी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, ये वाला तो बहुत प्यारा बनेगा सूट। कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसे ड्रेस लेके तो बंदा वलीमे पे पहन ले। तो पता है पुप्पो ने ऐसे 15 ड्रेसेस बनाए हैं शाम की वाइफ के लिए। भाई ये वाला कितने का है? वैसे बताने के तो 45 है, लेकिन 50% डिस्काउंट के बाद सिर्फ आपके लिए 22.5 का हो जाएगा। 22? वैसे मैं कह रही थी भाई कि अगर आप इसको 22 में दे देंगे तो अच्छा हो जाएगा। मैं फिर 500 की ज्वेलरी भी ले लूंगी ना अपने लिए। ठीक है 22 तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज भाई। अच्छा आप ऐसा करें, भाइयों वाली बात है, आप 22 पे ले लें। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगेगा, तुम चुप रहो, मैं बता रही हूँ ना, बनवाने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। भाई ये मैं आपको ना पैसे दे रही हूँ, मिनट रुके, 1 2 3, ये 3000 है। आप इसको ना 2200 काट के मुझे बाकी के पैसे वापस। क्या? ये क्या है? 3000 है, मुझे चेंज भी मिल जाएगा ना भाई। नहीं मेरा ख्याल है बहन आपसे सुनने में गलती हो गई, ये 22.5 का था, आपको 22,000 का दे दूंगा। 22,000? ये तो आपने 2200 कहा था भाई। कब से तुम्हें आंखें दिखा रही हूँ लेकिन तुम समझ ही नहीं रही हो। तो तुम्हारी आंखें कोई मरे हुए नाक की तरह है, जिसमें कातिल की तरह जोड़े की कीमत भी नजर आ जाएगी। मेरी आंखें नाक की तरह नहीं है, लेकिन तुम उल्लू हो। जब ताई ने तुम्हें ज़ैनब मार्केट का बजट दिया था तो इतने महंगे मॉल आने की क्या जरूरत थी? ऊपर से इतना महंगा जोड़ा पसंद करके बैठ गई 2200 का समझ के। वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हें वो जो महंगा जोड़ा 2200 का लग रहा था ना, तो तुम्हारी फुप्पो ने अपनी बहू के लिए खरीदा था। खरीदा नहीं, खरीदे हैं। ऐसे काम वाले 15 जोड़े खरीदे हैं पुप्पो ने अपनी बहू के लिए। अब मुझे क्या पता था कि पुप्पो अपनी बहू के लिए इतने महंगे जोड़े खरीद लेंगी भाई। वैसे तुम्हारी फुप्पो की बहू है बड़ी खुशनसीब, इतने बड़े घर में जा रही है। देखो सास तो सास, पूरे खानदान वाले उसकी तैयारियां कर रहे हैं। वो देखो मोबाइल की शॉप एक दफा चल के ना मोबाइल की प्राइस पूछते हैं, हो सकता है अच्छे कैमरे वाला मोबाइल सस्ता मिल जाए हमें। आजा जल्दी आजा। तुम्हें पता तो है तुम्हारे अब्बा के सीने में कितना दर्द है अपने मरे हुए भाई और उनकी औलाद का। तो फिर आप एक काम करें, मुझसे पहले ना उसकी शादी कर दें, ताकि आपको बार बार बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। हे पागल है क्या? सारी जिंदगी सबके बच्चों की शादियों में भर्ती चली आई हूँ। अब जब वक्त हो कि वो वापस लौटाए तो सितारा की शादी पहले कर दूं, ताकि सब उसे लौटा दो। दिमाग खराब। तो फिर बैठी रहें और गुस्से में उसका कोई इलाज करने के बजाय उसके ऊपर पैसे खर्च कर करके उसे अपनी नजरों से दूर रखें। कौन सा अपने लिए कुछ लेने के लिए गई है? वो तो एहतशाम के लिए और तुम्हारी फुप्पो के लिए तुम्हारे अब्बा की तरफ से गिफ्ट लेने गई है। रस्म होती है, भात देना पड़ता है, वरना देती मैं इनको मेरी जुत्ती। लेकिन तुम अपनी अदाओं पे कुछ काम कर लो। कुछ बोल के चली गई थी परकटी परकटी, धोना इसकी शक्ल पे। जी नहीं सना, खुशनसीबी ये नहीं होती है कि इंसान के पास कोई बहुत बड़ा घर हो, महंगे महंगे कपड़े हो, गाड़ियां हो। खुशनसीब वो होता है जो अपने एक छोटे से घर में अपनी मर्जी के कपड़ों में खुश हो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो उसको। ये तो 60 गज के छोटे से घर में रहने वालों से पूछो, 200 गज के बड़े से घर में रहना कितना अच्छा होता है। अरे यार क्या फायदा ऐसे बड़े घर का जिसे इंसान अपनी मर्जी से भी सेट ना कर सके। कोई मजा तो तब है ना जब एक छोटा सा घर हो, वो भी अपना,
और इंसान उसे अपनी मर्जी से सेट करे, बेशक 7 गज का ही घर हो, वैसे 40 गज का घर भी चलेगा, लेकिन क्या? लेकिन ये कि घर के कौन से कमरे में टेबल गुलदान किस तरफ रखना है और पौधे कितने रखने हैं और कहाँ रखने हैं, ये फैसला करने का इख्तियार हो। उफ, तुम और तुम्हारे ख्वाब। हाँ, मेरा तो एक और ख्वाब भी है कि एक किचन हो, बेशक छोटा सा ही हो, लेकिन उस किचन में मसाले की सारी बर्नियां ना मैं अपनी मर्जी से सेट करूँ और मेरी मर्जी के मैं दालें किचन कैबिनेट में सबसे पीछे रखूँ, घी चीनी पत्ती सबसे आगे रखूँ। ये सब मेरी अपनी मर्जी और इसमें मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। खैर, तुम ये बातें ना कभी नहीं समझो, छोड़ो। भाई, एक्सक्यूज मी। जी मैम। ये वाला फोन दिखाएंगे जरा, इसका कैमरा रिजल्ट चेक करना है। हाँ। कितना अच्छा रिजल्ट है ना, ये वाला फोन ले लेते हैं, है ना भाई? ये कितने का है? ये 2.5 लाख रुपए का। हाँ, 2.5 लाख? भाई क्या हो गया आप लोगों को? 50-55 हजार का डिजिटल कैमरा आ जाता है आज के दौर में। ये मोबाइल है, कैमरा नहीं है। हाँ तो खींचनी तो तस्वीरें ही है ना, हमने कौन सा इससे कोई फिल्में बनानी है। और वैसे भी आप एक काम करें, इसको इसी तरह से ना सेट करके रखें, क्योंकि कोई बेवकूफ होगा जो आपसे खरीदेगा। हम जैसे अक्लमंद इतना महंगा फोन नहीं खरीदेंगे। चलो, तू बेइज्जती करवा रही है। सलार, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं सुन रहा हूँ सबा। सिर्फ सुनना नहीं है, अमल भी करना होता है। अब तुम्हें सीरियसली अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। क्यों भाई, मैं तुम्हें जिंदा बुरा लगता हूँ? क्या मतलब? इंसान ने सिर्फ जिंदा ही नहीं रहना होता, खुश भी रहना होता है ना। हमने भाई, मैं किसी को ढोल की तरह अपने गले में लटका कर खुश नहीं रह सकता। तुम्हारा कहने का मतलब है मैं जुनेद के गले में ढोल हूँ? नहीं, देखो, तुम जुनेद का सर का ताज हो, बल्कि मैं कहता हूँ तुम इस दुनिया का वाहिद अच्छा पीस हो। नो डाउट। अच्छा देखो, लड़की तुम्हें जरूर अच्छी लगेगी। देखो, बहुत डिफरेंट है। सबा प्लीज, मैं इन सारी लड़कियों को, सारी बीवियों को देख चुका हूँ। सब एक जैसी होती है, सेल्फिश एंड इगोइस्टिक, अपने लाइफ पार्टनर को रोबोट की तरह चलाना चाहती हैं, दैट्स ऑल। नहीं, ये ऐसी नहीं है, ये बहुत डिफरेंट है। क्यों? हाँ, ये इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती, मार्स से आई है क्या? आप तुम्हारे लिए अब मार्स से तो कोई लड़की आने से रही। ओ भाई, वो जहाँ से भी हो, मगर मैं इस दुनिया की किसी भी लड़की के चक्कर में आऊंगा नहीं। अच्छा, मतलब तुम सारी जिंदगी अकेले रहोगे? हाँ हाँ, हो भी सकता है। क्या हो गया है? देखो, ये मामा की कजन की बेटी है, तुम्हें पसंद भी करती है। What? जुनेद। क्या जुनेद? देखो भाई, तुम मॉम की कजन की बेटी लाई हो, हाँ, तो डैड भी अपनी पसंद दिखाने के लिए किसी को भेजेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो बंदा तुम्हारा हस्बैंड होगा। ओ भाई, तुम दोनों किस चक्कर में पड़ गए हो यार? किसी चक्कर में भी नहीं है यार, देख तो लो। प्लीज सबा, मुझे अपना पीस ऑफ माइंड बहुत अजीज है, मुझे नहीं देखनी है सारी चीजें, प्लीज। ममा ने इनसे कमिटमेंट कर ली है और तुम्हारी बर्थडे वाले दिन ये आएंगे। ऐसे कितने लकी हो ना तुम। मॉम डैड कितनी फिक्र करते हैं ना तुम्हारी, दोनों तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हें टोकते हैं। मेरी बारी में तो बस जी नहीं सना, खुशनसीबी ये नहीं होती है कि इंसान के पास कोई बहुत बड़ा घर हो, महंगे महंगे कपड़े हो, गाड़ियां हो। खुशनसीब वो होता है जो अपने एक छोटे से घर में अपनी मर्जी के कपड़ों में खुश हो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो उसको। तुम गजनवी को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाने की एक नाकाम सी कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारा घर तो मैं बसने नहीं दूंगी, तुम्हें गजनवी की जिंदगी से निकाल कर ही दम लूंगी जो मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो फिर क्यों जाते हैं उसके पास? क्यों फोन कॉल कर रहे हैं वो आपको? अगर वो आपके लिए इतनी ही अहम है तो चले जाएं उसके पास, अपना लें उसे और छोड़ दें मुझे। बस। मुझे लगा कि मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूँ, उसे अपनाना चाहता हूँ, है ना? बिलफर्ज अगर ऐसा है भी तो कौन रोकेगा मुझे?
ऐसी पहली दफा आई है दफ्तर, इसको थोड़ी देर बैठ लेने दीजिए। बस साइट पर जाना है, सोचा कि ऑर्फनेज फाइल ले लूं, ये स्टडी करना चाह रहे हैं। ओके। आप सलार की बर्थडे पर आ रही हैं ना? या डेफिनेटली विल बी देयर। विल बी वेटिंग। थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। नाइस टू सी यू। नाइस टू सी यू टू। ओके। ये ज़हरा और साहिबा भी आई थी, सब खैरियत? हाँ, वो साहिबा वांटेड टू स्टडी प्रोजेक्ट, तो मैंने उसको फाइल देनी थी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, साहिबा का बिजनेस सेंस भी बिल्कुल ज़हरा की कॉपी है। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, आई एम इम्प्रेस्ड। काश मेरा भी कोई बेटा होता। क्या हुआ? मेरा तो है, बात करो। वाकई? दैट्स ग्रेट। बस यहीं पे रोक देना भैया। अल्लाह शुक्र। ये पकड़ना भाई जरा। आज तो बताए बगैर आए ना, देखना पप्पा मुंह बनाएंगी। क्यों मुंह बनाएंगी भाई? इतना सामान लेकर आए, आज तो सर पे बिठाएंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम। आए मुमानी, आए, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आए तो पहले ये तो उठाओ, इतना भारी है ये तो। जी, आए। आ जाओ भाई, आ जाओ। ध्यान से। माशाल्लाह से नमीरा के तो ददियाल से बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन हम ना अपनी बेटी को खानदान में नहीं देना चाहते, खानदान से बाहर ही करेंगे शादी। क्यों, आपके खानदान में कोई बुराई है? अरे नहीं, बुराई तो कोई नहीं है। बताया नहीं तुमने? दरअसल हम बेटे के लिए लड़की खानदान से ला रहे हैं ना, तो वही लड़की देकर हम प्रेशर में नहीं आना चाहते। ओह सॉरी, मुझे लगा कोई रिश्तेदार आए हुए होंगे, लेकिन आप लोग तो रिश्ते वाले हैं। अरे मुमानी जान, आराम से पाँव ऊपर रखकर बैठे, रिलैक्स हो जाए, अपना घर समझे। अरे ये बताओ, हमें इस भट्टी में क्यों झोंक दिया? वहां ले जाते ना ड्राइंग रूम में, वहां एसी तो चलता है कम से कम। और ये अम्मा कहाँ रह गई तुम्हारी? अम्मी ड्राइंग रूम में है, वो खटमल मार दवा डाल रही हैं। खटमल मार दवा? लेकिन वहां तो निम्मी के रिश्ते वाले नहीं आए हुए। वो शायद अभी आ गए होंगे। हटो साइड पे, मैं देखता हूँ। हे सितारा, ड्राइंग रूम में कहाँ पहुंच गई थी? और किसने कहा कि वहाँ रिश्ते वाले आए? मैं जब अंदर आ रही थी ना, तो ड्राइंग रूम से आवाजें आने लगी। मुझे लगा आप लोग वहाँ बैठ गए, तो इसलिए मैं वहाँ चली गई। आपको पता है वहाँ कौन आया हुआ है? वो जो सलमा खाला कल रिश्ते वालियों को लेकर आई थी ना, जिनको आपने किरण के लिए मना कर दिया था ये कह के कि लड़की की उम्र ज्यादा है, वही औरतें आई हैं। देखा आपने सलमा खाला कितनी तेज है, कैसे उन रिश्ते वालों को यहाँ ले आई फौरन। इसमें तेज होने वाली क्या बात है? अब लड़के की उम्र ज्यादा थी और वैसे भी निम्मी तुमसे बड़ी, तो निम्मी के साथ तो वो ठीक ही लगेगा ना। हाँ, लेकिन बात सुनो, कहीं भी फुप्पो के सामने ये ना कह देना कि इसलिए मना किया था। क्या मना कर दिया भाई? अरे कुछ भी नहीं, क्या मना कर दिया है? अब माशाल्लाह से खैर से निम्मी का रिश्ता कर रही हो है? अरे नहीं, बस ऐसे ही, वो तो देख रही हूँ अभी। अच्छा, अब वही मैं कह रही थी, अभी निम्मी की उम्र ही क्या है, अभी तो छोटी है, इतनी जल्दी क्या है भाई शादी की? हाँ और क्या भाई, वो सलमा है ना, वो जिद कर रही थी, तो मैंने बोला ले आओ। अब इतने रिश्ते आ रहे हैं निम्मी के, अब सबको तो नहीं मना किया जा सकता है। समझ सकती हूँ मैं, वैसे औलाद है, कोई शो पीस तो है नहीं कि भाई बंदा किसी के सामने भी पेश कर ले लो देखो। लेकिन कोई बात नहीं, ये देखो मैं तुम्हारे लिए भात लेकर आई हूँ। अरे क्या जरूरत थी भाभी इन सब चीजों की? यही बात मैं शौकत से कह रही थी कि भाई क्या जरूरत है इन सब चीजों की, लेकिन तुम बार बार फोन कर करके उन पे जोर दे रही थी ना, फरमाइश किए जा रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं भाई जाओ जाकर दे आओ शायदा, तो हम फिर ले आए। फुप्पो ये देखिए कितना सारा सामान लेकर आई ताई आपके लिए। मैं आपको ना दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज है। सितारा,
बेटा जरा निम्मी के पास चली जाओ, ड्राइंग रूम में बर्तन पड़े हैं ना, जरा समेट लो। ठीक है पप्पा। मैं भी देख। अरे कहाँ जा रही हो, तुम तो बैठो। मैं तो कह रही थी कि भाई क्यों हमें भट्टी में झोंका हुआ है। अगर तुम्हारे मेहमान चले गए निम्मी के ससुराल वाले, तो वहाँ खुले में चल के बात करते ना, एसी चला के थोड़ा अच्छे माहौल में। हाँ हाँ बस समेट ले, चलते हैं। भाई ये देख लो, अब भात का सारा सामान देख लेना है। अरे पे क्या जरूरत थी इन सब की, बस जरूरत क्या, तुमने कहा तो हम ले आए, बस अब कोई शिकवा मत करना। जो जो तुमने लिस्ट बताई थी अपने भाई को सब रख दिया है हमने। फैमिली तो अच्छी है, और फिर लड़का भी इकलौता है। हाँ फैमिली तो बहुत अच्छी है, लेकिन ताहिर को खुद मुझसे बात करनी चाहिए थी। सलीम से फोन करवाने का क्या तुक है? भाई ये भी तो हो सकता है ना कि वो पहले हमारी राय जानना चाहते हैं। देखो, अगर वो मुझसे खुद अप्रोच करता तो हम कंसिडर भी करते, लेकिन किसी तीसरे फरीक को बीच में डालना ये क्या है? वैसे सब कंसिडर तो हम कर सकते हैं, अच्छे लोग हैं, और फिर सबसे बढ़कर ये कि हमारी बेटी को बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमारी बेटी वहां एडजस्ट कर ले? कहाँ एडजस्ट होना होगा डैडी? भाई ताहिर सिकंदर के यहाँ से सालार का प्रपोजल आया है तुम्हारे लिए। Really? I mean, okay. भाई अच्छा लड़का है, और फिर हमारी बेटी के साथ अच्छा भी बात लगेगा। अच्छा, तो बर्थडे पे हमें कुछ खास ही लेकर जाना पड़ेगा। निम्मी, निम्मी, सारे बर्तन मैंने किचन में रख दिए, धोऊंगी नहीं मैं, तुम खुद धो लेना भाई। अच्छा, जितनी खामोश हो यहाँ तुम, मोमानी जान के सामने भी इतनी खामोशी दिखा सकती थी। क्या हो गया? क्या जरूरत थी तुम्हें बताने की? डाइनिंग रूम में रिश्ते वाले आए। मैं समझी कि तुम्हें नहीं पता, मुझे पता होता कि तुम जानबूझकर झूठ बोल रहे हो तो मैं नहीं बताती ना फिर। वाकई तुम इतनी सीधी ही हो ना। निम्मी, मुझे बताओ कि भाई की शादी के कपड़े बना लिए तुम लोगों ने? घर की शादी बना लिया होगी। तुम्हें चाहिए? जी नहीं, मेरे पास हैं। वही रेड और पर्पल जो हर शादी में पहनती हो तुम। 2 येलो और 1 ग्रीन भी है। और हाँ, मुझे अपने कपड़े रिपीट करने में कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह लोगों से मांग कर उनके खैरात पे पलने का कोई शौक नहीं है। ये हुडी भी अपने दोस्त से मांग कर लाए हो है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं दूसरों की खैरात पे पलता हूँ? खैरात के नहीं, वो जो आपका अमीर दोस्त है उसके ना, है ना? चले भट। निम्मी टिम्मी, तेरे को तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले इससे निपट लूं। बहुत अच्छा हो गया कि तुम्हारा बाप पहले ही मर गया, वरना तुम्हारी जुबान देखकर ना शर्म से मर जाता। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है पप्पू। मेरे बेटे को खैरात पर पलने वाला कह रही हो? कभी अपना सोचा है? कहाँ से खाती हो, कहाँ से पहनती हो? ताया अम्मी, घर चलें, ताया आ गए होंगे। हाँ हाँ जाओ, ये बात तो अब मैं तुम्हारे ताया से ही करूंगी। अरे उसकी बीवी बेटी ने आज तक मुंह से भाप तक नहीं ली, और तुम हमें भात देकर खैरात पर पलने का ताना दे रही हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने भात देख पप्पू, मैंने उस सामान के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, वो तो आपके भाई ने आप लोगों के लिए भिजवाया है। तुम्हारी दीवी ढील है, कहा था ना तुमसे कि इसको लगाम दो, लेकिन नहीं, तुम तो कभी इसे पिकनिक पर भेज रही हो, कभी शॉपिंग पर भेज रही हो। अब भुगतो। अल्लाह नजमा, क्या हो गया? बच्ची के मुंह से निकल गया, मुंह से तो 100 बातें निकल जाती हैं, बस जाने दो। बच्ची की जबान देखिए, तुम्हें तो जब पता चलेगा जब तुम्हारे मुंह को आएगी ये। भाई हमें क्या कह रही हो? हमारी तो हिम्मत को दाद दो। 7 साल हो गए हमें तो बुकत्ते हुए।
लेकिन कभी उफ नहीं की हमने, कभी शोर नहीं मचाया। चलो खड़ी क्या हो, ऐसे क्या देख रही हो? माफी मांगो पप्पो से। अरे ये क्या माफी मांगेगी? मानेगी तो माफी मांगेगी ना। बदतमीजी मुझसे की है, माफी भी मुझसे मांगेगी। बिल्कुल ठीक है, चलो माफी मांगो, फुप्पो से माफी मांगो, सबसे माफी मांगो, समझी? कोई इखलाक होता है, कोई तमीज होती है। किसी के घर आए हैं, तुम्हें जाना है तो रिक्शे में बैठ के जाओ। मेरी नंद ने इतनी मेहनत से खाना बनाया, मैं नहीं उसका दिल तोड़ूंगी, मैं तो खाना खा के जाऊंगी। से घूर रही है, नखरे हो गए इसके। किरण जाओ जरा निम्मी को देखो क्या कर रही है। मैं देखती हूँ। देखा नहीं आप किस तरह घूर रही थी मुझे? अरे छोड़ो, अभी बच्ची गलती हो जाती है, माफ। क्या बच्ची है, बिगाड़ के रख दिया तुमने। सलार, फिर तुमने क्या सोचा है? किस बारे में मॉम? सबा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? अच्छा वो उस बारे में। वैसे मॉम एक बात बताएं, आप मेरे बिहाफ पे कमिटमेंट्स कैसे कर सकती हैं? माँ हूं तुम्हारी, क्यों नहीं कर सकती? ये एहसान है मुझ पर। ओके व्हाटएवर। मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में एक कंपेनियनशिप की सख्त जरूरत है। वैसे ही जैसे आप और डैड में। सीरियसली मॉम एक बात मुझे बताएं, क्या आप में और डैड में कंपैटिबिलिटी है? फॉरगेट अबाउट इट। मुझे ये बताओ सलार, तुम चाहते क्या हो? तुम शादी नहीं करना चाहते, तुम ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो क्या करना चाहते हो? कौन सा करियर अपनाओगे, या इसी तरह गले में कैमरा डाले बस तस्वीरें खींचते फिरोगे? बिल्कुल सोचा है मैंने अपने करियर के बारे में, इसलिए तो मैं डॉक्यूमेंट्स लेने घर आया हूँ, वरना डायरेक्ट फ्लाइट लेके निकल जाता। What documents? एक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री है, स्टिल फोटोग्राफी का 6 महीने का प्रोजेक्ट है उसके। तो बस इसी हफ्ते में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाऊंगा और अगले हफ्ते मेरी फ्लाइट है। सब कुछ फिक्स करके तुम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेने घर आए हो? और मैं समझ रही थी कि मेरे कहने पे तुम यहाँ आकर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। एक बात बताएं, मैंने इस घर में पैदा होकर ऐसा कौन से काबिले फख्र काम कर दिया है जो लोगों को जमा करके खुशियां मनाई जाए? तुम मेरी आंखों के सामने रहते हो तो मुझे सुकून मिलता है। सुकून मिलता है आपको? तो ये सुकून उस वक्त आपने क्यों नहीं हासिल किया था जब मैं एक छोटा सा बच्चा था? When I needed you the most, जब मुझे जरूरत होती थी आप मुझे आया के सुपुर्द करके घूमती रहती थी। लेकिन you know what mom, सच तो ये है कि मेरे पैदा होने से ना सिर्फ और सिर्फ आपके कदम इस घर में मजबूत हुए और डैड की लाइफ। सालार, लिसन, मुझे अपनी लाइफ में आप जैसी मनी माइंडेड एंड स्टेटस कॉन्शियस औरत बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं एक कंपेनियन के बगैर ही खुश हूँ। थैंक यू सो मच जी, मीन्स अ लॉट। हाँ जी, ओके ओके जी, ठीक है, खुदा हाफिज। फुटेज तो अब नहीं आएगी ना ऑन एयर? जी डैड, नहीं जाएगी, बल्कि जो लगी हुई थी वो भी उतार दी हैं। ये रिपोर्टर्स पता नहीं कहां से मुंह उठाकर सवाल करने आ जाते हैं। लेकिन डैड, ये सवाल तो मुझे भी बहुत परेशान कर रहा है। ऑर्फनेज में आप वर्किंग प्लांट्स क्यों लगवा रहे हैं? बेटा, जो लोग वहां पे रहेंगे वो किसी किस्म का कोई काम तो करेंगे ना, या मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे वहां पे बैठ के? यतीम खाने में कौन काम करता है? तुम बर्थडे की तैयारियों पर ध्यान दो बेटा, बिजनेस के मामलात में अपने आप को मत उलझाओ। ओके? बिजनेस? लेकिन डैड, मैंने तो ऑर्फनेज का पूछा है। भाई ऑर्फनेज भी बाबा का एक बिजनेस फ्रेंचाइज है जहाँ पे लोग सैलरीज के बगैर काम करेंगे, एज सिंपल एज दैट। मतलब सारा स्टाफ
रजाकाराना काम करेगा। ग्रेट डैड। मतलब ये कि जो बच्चे और बड़े वहां पर रहेंगे वो एक प्रॉपर नौकरी की तरह काम करेंगे और बदले में उनको तो वकी रोटी मिलेगी। और कम मिलने पे हड़ताल भी नहीं करते। ये है आपके डैड का सोशल वर्क। और ये बात आप अपनी बेगम को ही बता दो। मुंह क्यों नहीं तोड़ा तुमने उस कमीने का? तो खुद बदतमीजी की, ऊपर से जाके ऊपर से शिकायत कर दी तुम्हारी। छोड़ो ना यार, इस दफा उन्होंने आंखों के बजाय जुबान से सुना दी। अब तो आदत हो गई है मुझे। वैसे मैं तो पहले ही कहती थी तुम्हारे रिश्तेदार बहुत ही मीन है। चलिए तुमने क्यों बेवकूफी का चश्मा पहना हुआ था? इस चश्मे के अलावा मेरे पास और है भी क्या? आंखें बंद कर लूं? यानी तुम्हें सब समझ आता है और तुम फिर भी नन्ही बनी रहती हो। तुम्हें पता है, इस चश्मे के पीछे ना सब कुछ इतना क्लियर नजर आता है कि मुझे समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ कहती क्यों नहीं हो? क्योंकि कहने से कुछ होगा नहीं। बताओ उन्हें तुम्हारे साथ गलत होता है। किसे कहूँ? अपनी ताई को कि उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी ने मेरी अम्मी के कंगन ले लिए, या फिर किरण को कि उसकी अम्मी ने मेरी अम्मी का कमरा उसको दे दिया। अपने ताया से कहो। हाँ, मेरे ताया जो है ना, उनमें से एक के शौहर है और दूसरी के बाप। कुछ फायदा नहीं होगा उन्हें कहने। लेकिन वो तुम्हारे हमदर्द है। ये हमदर्दी मेरी खामोशी तक है सना। जिस दिन मैंने शिकायत की ना, ये हमदर्दी भी खत्म हो जाएगी। ऐसा जरूरी तो नहीं है। तुम उनके मरहूम भाई की बेटी हो। मरहूम भाई? तुम्हें पता है, मरने वालों का कोई बहन भाई नहीं होता, वर्षा होता है। बच्चे तो होते हैं ना। अरे बच्चे, हाँ, माँ बाप के मरते ही ना बच्चों का बचपन उनके साथ कब्र में दफना दिया जाता है। फिर वो बच्चे नहीं रहते, बड़े हो जाते हैं। कैसे रिश्तेदार है तुम्हारे? यतीमों पर तो खैर भी तरस खा लेता है। वो गैर होते हैं, अपनी तो सिर्फ हक खाने के लिए होते हैं।